इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन पटल पर कागज पत्र रखेंगे, पुनः रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 8 और 89 से 148 तक रखता हूं। इसके साथ ही पत्र संख्या 9 और 88 पुनः रखता हूं। अभय सिंह जी। डिप्टी स्पीकर सर, हाँ? आपने 2 प्रस्ताव मंजूर करे। ये इस पे तो बात होगी, चर्चा तो होगी नहीं, नहीं, चर्चा कहाँ होगी? जो जवाब है मैं उस जवाब के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसकी जवाब अपने आप में बहुत कंट्रोवर्सी है। अभी इस पे अभी तय ये हुआ था कि इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये सेशन कंटिन्यूस रहेगा, आगे जब होगा तो आप पूछ लेना। एक मिनट में आपसे चीज और पूछना चाहता हूँ। अभी पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर कह रहे थे कि जो बीएससी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये फैसला किया था हुड्डा साहब ने और आप लोगों ने बैठकर किया। क्या पहले भी कभी इस तरह की परंपरा आपके बीएससी की मीटिंग की रही है? एक मिनट सुन तो लो। आप तो सुनने से पहले भड़कना शुरू कर दो। और क्या, मैंने अपनी बात ही नहीं पूरी करी। मैं तो आपके टाइम की बात कर रहा हूं। मैं तो आपकी प्रशंसा करने वाला था। नहीं, मैं आपकी प्रशंसा करने वाला था। आप सुनो एक मिनट। इससे पहले भी बीएससी की कमेटी होती थी, जिसके अंदर मैं एज ए अपोजिशन लीडर जाता था, जिसमें कांग्रेस का भी एक मेंबर जाता था, जिसमें कुलदीप बिश्नोई जो जिनके 2 मेंबर थे वो भी जाते थे। सब लोगों को बुला करके उसमें इंडिपेंडेंट को भी आप इनवाइट करते थे। सबसे बुला करके फैसला करते थे कि हाउस को कैसे चलाना है। आपने तो वो परंपरा खत्म कर दी। अब तो केवल एक अपोजिशन लीडर जाता है और बाकी सत्ता में बैठे लोग हैं। ना तो कोई इंडिपेंडेंट को बुलाया जाता, ना मुझे बुलाया जाता उसमें। आपने ये कहा कि भी आप दोनों ने फैसला कर लिया कि हम हाउस को इस तरह से चलाएंगे। ये जो इंडिपेंडेंट बैठे हैं, जो भी पीछे बैठे चिल्ला रहे थे, कह रहे थे हमारी बात सुनी जाए, इनका फिर कोई महत्व नहीं है इस हाउस के अंदर। ये खामखा में चुन करके आए यहाँ। क्या आप ये लोग जो हाउस को चला करके हाउस में फैसले करके बाहर हो जाओगे? जो हमने अपने प्रस्ताव आपको दे रखे हैं, क्या उन पर चर्चा नहीं होगी? आपने सलाह दी है, इस पे विचार करेंगे। क्या हमारी जो कई भी बातें हैं जो हमने आपको लिखित में दे रखा है, क्या उनका कोई महत्व नहीं है? महत्व है, स्वीकार करिए। के कागज हैं। आपने अगर महत्व, आप इनका महत्व समझते हो, आपने अगर इन दोनों को दोनों कॉलिंग अटेंशन मेरी मंजूर करी है, तो फिर मुझे चर्चा करने का अधिकार है। आपको इसके लिए समय सीमा तय करनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि आपने कह दिया कि हम जवाब लिख करके भेज रहे हैं, आप मान लो। हालात ये हो रहे हैं चौधरी अभय सिंह जी। अरे हालात कहाँ, कौन मर रहा है यहाँ? सारे ठीक ठाक बैठे हैं, सारे टेस्ट करवा करके आए हैं। ये जो बीमार है हॉस्पिटल में ठीक होने लग रहे हैं। नहीं तो अब हमको और रिस्क नहीं ले सकते ना, और ज्यादा लोग बीमार हो जाएंगे। 3 दिन रोजाना अखबारों में स्टेटमेंट देते, 26, 27, 28 3 दिन हाउस चलाएंगे। हमारा दिमाग खराब था। हम 300 मील चल करके आज फजूल में दस्तखत करने के लिए। अब जब हाउस चल रहा है तो यहाँ बुलाया, यहाँ 800 लोग तैनात है। अब नहीं, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया ये बताओ ना? क्या खाली दस्तखत कराने थे हमारे यहाँ पे? ये आप मेरे से बैठे 400 किलोमीटर से चल के आ रहा है, कोई 300 से चल करके आ रहा है। हम तो ये सोच करके आए थे कि 6 महीने में लॉकडाउन में जो लूट मची इस प्रदेश में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 9 बड़े घोटाले इस प्रदेश में कर लिए तुमने, लूट के खा गए, उन पर चर्चा नहीं, बात नहीं करने। तो साहब आपको मेरे से ज्यादा पता है। ये जो सेशन है कि मुझे इस बात 6 महीने के अंदर जरूरी करना होता है, और इसी के लिए आज ये बुलाया गया है। जो जरूरी जो एस्टिमेट्स पास करने थे उसके लिए बुलाया गया है। मैं पूछूं, आप भी शामिल हो गए उन लुटेरों के अंदर जो इसके अंदर हमें बोलने नहीं दे रहे हैं? आपका फर्ज ये बनता है इन पर चर्चा कराओ। हमने 9 ऐसे घोटाले चर्चा के लिए, इसीलिए इस सेशन को कंटिन्यूस रखा आगे। कहाँ रखा है? रखे आगे, हालात ठीक हो जाएंगे। बात ही नहीं, हालात ठीक है। हालात का ये बताओ ना क्या हो रहा है?
हालात जब ठीक हो जाएंगे तो एक आप मिनट लो, हालात की भी सुन लो, 1 मिनट हालात पे भी चर्चा कर लेते हैं। आप मुझे एक चीज बता दें हेल्थ मिनिस्टर साहब, जब 500 लोग बीमार थे इस देश के अंदर, उस वक्त लॉकडाउन लगाया गया, 80 दिन तक हमें घरों में बंद रखा गया। उन 500 लोगों का इलाज आपकी देश की आपकी सरकार कर नहीं पाई। आखिर आपने ये हाथ खड़े कर दिया और कह दिया कि हमारे पास कोई दवाई नहीं है, सोशल डिस्टेंस बना करके रखो। अब सोशल डिस्टेंस में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं ना आराम से। तो जो तारे प्रधानमंत्री ने की वो मान ली, फिर इसमें ये अड़ंगा क्यों डाल रहे हो? कोरोना का आप में इलाज ही नहीं है, कोरोना की कोई दवाई नहीं है आपके पास है। आप 500 लोगों को ठीक नहीं कर पाए, 30 लाख से आंकड़ा चलो अभी ऊपर जाकर के चर्चा खड़ा कर दिया। इसमें ज्यादा लंबी नहीं अब आपको चर्चा कराने में तकलीफ हो रही है। आप बैठिए प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं एक बार। उपाध्यक्ष महोदय, आपके लिए तो 1 सेकंड है। देखो, वैसे तो कोरोना अभी अपना आप को साबित नहीं कर पाया। अमित शाह बीमार हुए थे, बोला कोरोना, अमित शाह के चढ़ गया, और कोरोना तो उल्टा ही आ गया। अब कोरोना जो है, सबसे बड़ा कोरोना तो अमित शाह हरियाणा पे, और उस पर साबित नहीं कर पाया। वो जाट वाली बानी वाली बात है, बोला ना तो वो सांप रहे ना वो तैर रहे। तो ये कोरोना तो बेचारा, इसका नाम में नाम, कोरोना का नाम ले लेके कुछ कर लो भाई, कोरोना हो गया, सारा सौदा बंद कर दिया। हाँ जी, मंत्री जी बोलते थे। इसलिए कोरोना ही कोई खास बात को नहीं साबित नहीं कर पाया कोरोना अभी। माननीय